हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आज फिर से आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी और पसंद आ रही होंगी और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और इसी तरह मुझे लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, जिससे कि जितनी भी नेक्स्ट वीडियो हमारी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। कल जो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो वैद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। आज हम उसी क्रम में अपनी अगली वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो हमारी होने वाली है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज यानी कि सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो है हम वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे किस प्रकार से, जरा इसको अच्छे से समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। हमारी इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। जब लास्ट तक आप देखोगे यूं ही तो आपके समझ में भी आएगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, तो सिंगल पॉइंट चार्ज एक हम पॉइंट बनाएंगे सिंगल, ये सिंगल पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट क्या सा है हमारा, ओ पॉइंट है। इस पर कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा है। कोई सिंगल पॉइंट ओ है, इस पर प्लस का क्यू चार्ज रखा है और ये एक ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है। इसका परावैद्युतांक कितना है, इसका परावैद्युतांक के है, ठीक है। एक कोई ऐसे मीडियम मतलब माध्यम, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इस पॉइंट O से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यानी कि वैद्युत क्षेत्र में ही कोई पॉइंट P है जो पॉइंट O से R डिस्टेंस पर स्थित है। कितनी डिस्टेंस पर स्थित है, R पर। इसी पॉइंट P पर हम वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट O से X डिस्टेंस पर स्थित, कितनी डिस्टेंस पर, X यानी कि X दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है। कौन सा बिंदु है, कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर जो है वो प्लस का Q एक कोई धन परीक्षण आवेश रखा है। इस पर प्लस का Q नॉट धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि लगभग अनंत यानी कि काफी बड़ी डिस्टेंस है, R के सापेक्ष बहुत बड़ी डिस्टेंस है, तो इस पर रखा हुआ है। अब जब ये प्लस का Q नॉट चार्ज यानी कि धन परीक्षण आवेश है और एक प्लस का Q आवेश ही, तो इस आवेश और इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि समान प्रकार के आवेश हैं। वो भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। ये हम कई बार आपको पढ़ा चुके हैं और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर धन परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण एक वैद्युत बल लगेगा जिसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये वैद्युत बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल। एक वैद्युत बल लगेगा ये उधर की ओर। ये जो वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार होगा, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम के नियम के अनुसार कितना होता है ये वैद्युत बल, F इक्वल टू होता है, कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। देखो ये जो K है ये क्या है, परावैद्युतांक है, क्योंकि ये जो प्लस का Q चार्ज है, ये जो पॉइंट है किसी ऐसे मीडियम यानी कि माध्यम में रखा हुआ जिसका परावैद्युतांक K है, इसलिए हमने K लगाया। तो ये हो जाएगा Q कितना होता है, कूलाम का नियम बार बार हमने बताया, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना है, Q इंटू Q नॉट अप बटे X स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी तो X है ना। तो कितना हो जाएगा, Q इंटू Q नॉट अपॉन X स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब हम मान लेते हैं
कि माना ये जो प्लस का क्यू है, जो प्लस का क्यू नोट धन परीक्षण आवेश है, इसको सूक्ष्म विस्थापित करते हैं किसी बिंदु बी तक। मान लिया कोई बिंदु बी है, इस बिंदु बी तक यानी कि डी एक्स दूरी अति सूक्ष्म दूरी है, वो थोड़ा सा सूक्ष्म विस्थापन करते हैं किधर की ओर, बिंदु पी की ओर। बिंदु पी की ओर बिंदु ए से बी तक विस्थापित करते हैं किसी धन परीक्षण आवेश को, इसको। और जब इसको इसकी ओर विस्थापित करेंगे तो इसके विरुद्ध बल लगाना होगा। ये जो वैद्युत बल है, इस वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना होगा, ठीक है। तो इसके विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा। तो किसकी बात करें हमने कि प्लस के क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक सूक्ष्म, बिंदु ए तक किसके विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध, ठीक है। किसके विरुद्ध कर रहे हैं हम, वैद्युत बल के विरुद्ध। अब हम वैद्युत बल के विरुद्ध जो है डी एक्स सूक्ष्म विस्थापन डी एक्स करने में किया गया कार्य कितना होगा। ये किया गया कार्य होगा W इज इक्वल टू W बराबर कितना होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है हमारे पास, F है, गुणा विस्थापन कितना है, dx है, और dx क्या है, विस्थापन है। किसके विरुद्ध हमने ये विस्थापित किया, वैद्युत बल के विरुद्ध, यानी कि विरुद्ध मतलब उसके विपरीत दिशा में बिंदु P की ओर। तो ये कैसा होगा, माइनस होगा, नेगेटिव होगा। तो कितना हो गया यहाँ पर, W इज इक्वल टू, क्योंकि हमने सूक्ष्म विस्थापन किया है तो इसलिए कार्य भी कैसा होगा, सूक्ष्म होगा। तो इसको हम dW लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम, dW। सूक्ष्म कार्य, सूक्ष्म विस्थापन किया तो सूक्ष्म कार्य होगा, तो सूक्ष्म कार्य dW इज इक्वल टू F गुणा dx माइनस का। तो ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से F की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कितना है, माइनस में है तो dx यहाँ पर लिख दिया, और ये जो माइनस का साइन है इसको शुरू में लिया है यहाँ पर। तो ये dW इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। अब इस धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो अब देखो सूक्ष्म विस्थापन नहीं है, अब बहुत ज्यादा विस्थापन हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये लगभग बिंदु जो A है वो अनंत पर रखा हुआ है। तो अनंत पे रखा हुआ है तो इसलिए विस्थापन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब सूक्ष्म विस्थापन नहीं होगा, तो अब ज्यादा विस्थापन होगा तो ज्यादा कार्य होगा, यानी कि किया गया कार्य कितना होगा, बिंदु A से बिंदु P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब वही तथा प्लस क्यू नॉट यानी कि धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक, बिंदु P तक विस्थापित, P तक लाने में किया गया कार्य। देखो कितना होगा, क्या गया कार्य, बिंदु A से B तक लाए थे तो ये कार्य हुआ था, बिंदु A से P तक लाएंगे तो कार्य कितना होगा। देखो यहाँ से कितनी दूरी पर है बिंदु P, r दूरी पर, और यहाँ से हम लेकर आए हैं, कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं बिंदु P पर। तो कितना होगा, इन्फिनिटी टू r तक, यानी कि r तक लेकर आ रहे हैं, कहाँ से, अनंत से ला रहे हैं। अभी बताया कि ये बिंदु कहाँ पर है, लगभग ये बिंदु लगभग है अनंत डिस्टेंस पर, अनंत दूरी पर रखा हुआ है। तो अनंत से कहाँ पर लेकर आए, बिंदु P पर लेकर आए हैं, तो अनंत से r डिस्टेंस तक लेकर आए हैं हम। तो इसकी जो लिमिट हो जाएगी वो अनंत से r हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कार्य हो जाएगा W इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, ठीक है, कितना, अनंत से r तक और इंटू dW, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा हमारा dW। अब ये dW की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे, कितनी थी वैल्यू इसकी, माइनस की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1
क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अनंत से r तक लिमिट इसकी। तो ये हो जाएगा माइनस को बाहर ले लेते हैं हम अभी। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। कितना है? एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, और इंटू में है डी एक्स। ये जो है इतना, इसको हम बाहर ले लेंगे। बाहर क्यों ले लेंगे? देखो, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, ये डी एक्स है, इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल वही चीज अंदर रहेगी, बाकी चीजें बाहर हो जाएंगी। तो 1/x स्क्वायर अंदर रहेगा, और ये जो ऊपर की चीजें हैं यानी कि इतनी यहां तक ये सब बाहर कॉमन ले लेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू, इसको यहाँ पर ले लेते हैं, क्यू इंटू क्यू नॉट, और अंदर बच गया है ब्रैकेट में ये इंटीग्रेशन अनंत से r। कितना हो गया? 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू क्या बचा ये? डी एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा आर्टिकल है, ये डेरिवेशन अगर आपके यहां तक समझ में आ गया है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब क्या करना है? अब सिर्फ इसको हमें सोल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं करना हमें। जो भी हमें समझने वाली बातें थी, जो भी हमें करना था, वो यहां तक हमें करना था। इसको चाहो तो एक बार रिपीट और कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके आगे क्या करना, सिर्फ सोल्व करना है। तो एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि कोई बिंदु यानी कि कोई पॉइंट है हमारा, किसके अनुसार? हमारी हेडिंग के अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट O है जिस पर कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा है, ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रयुक्तांक K है। इससे r दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हमने पॉइंट O से x दूरी पर स्थित कोई बिंदु A है जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश Q नोट रखा है, उस पर इसके कारण लगने वाला वैद्युत बल F, कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत बल जो होगा हमारा वो F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी वो x है। ठीक है, अब हमने यही बात की कि इसको धन परीक्षण आवेश को सूक्ष्म विस्थापित किया A से बिंदु B तक। A से बिंदु B तक लाने में यानी कि विस्थापित करने में क्या गया कार्य, ये किसके विरुद्ध किया हमने? वैद्युत बल के विरुद्ध। तो वैद्युत बल के विरुद्ध dW इक्वल टू F इंटू माइनस का dx, माइनस का जो साइन ये बताता है कि वैद्युत बल के विरुद्ध हमने ये कार्य किया है। तो माइनस के dx, F की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर रख दी हमने, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसी क्रम में हमने आगे किया कि तथा Q नॉट को बिंदु A से, कौन सा है ये? Q नॉट को बिंदु A से P तक लाने में किया गया कार्य। तो कहां से ले आए हम? बिंदु A से P तक। देखो P तक लाए, इसकी यहां से डिस्टेंस R है, तो R दूरी तक लेकर आए हैं। कहां से लाए? अनंत से। मैंने अभी बताया था कि बिंदु A जो है वो कहीं अनंत पर रखा हुआ है, तो अनंत से R दूरी तक हम लेकर आए इसको। तो ये किया गया कार्य होगा W इज इक्वल टू अनंत, यानी कि इसकी जो लिमिट होगी इन्फिनिटी टू R, यानी कि अनंत से R तक लिमिट लगा दी हमने DW की जो वैल्यू है वो यहाँ से उठा के हम ये वाली वैल्यू इसको पुट कर देंगे। तो हमने ये रख दी इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारी कितनी? इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन माइनस का अनंत से R तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, इंटू dx। अब हमने क्या करा इसमें कि ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q इंटू क्यू नॉट, इसको हमने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर बचा इंटीग्रेशन अनंत से R तक 1/x, ये जो x है एक्स स्क्वायर, जो 1/x स्क्वायर है इसको हमने अंदर ले लिया, इसको हमने कॉमन नहीं लिया है, कॉमन सिर्फ हमने ये वाली वैल्यू ली है इंटू dx, क्योंकि यहाँ पर dx है, इसके सापेक्ष हमें इसका समाकलन करना है। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हमने अंदर ही रहने दिया।
तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व किस प्रकार से करेंगे, देखो जरा समझ लो इसको अच्छे से कि W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन, ये माइनस का है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये बाहर है, अंदर की टर्म सोल्व करनी है। तो अंदर की क्या है, इंटीग्रेशन लगा हुआ है, अनंत से r तक। इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए तो जब भी हम कोई पावर होती है जिस पर ऊपर ले जाते हैं तो वो प्लस की पावर माइनस की बन जाती है। तो ये माइनस का 2 इंटू डी एक्स इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो जब भी समाकलन करते हैं हम किसी भी चीज़ का तो उसकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, पावर क्या होती है, प्लस होती है। जब अपकलन करते हैं तो पावर माइनस होती है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगी पावर, तो हो जाएगा माइनस का क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर होगा एक्स माइनस का 2 प्लस 1, पावर क्या हो गई, बढ़ गई। इसका समाकलन किया और अपॉन में ये जो पावर है इसकी नीचे जाएगी -2 प्लस 1, और ये जो लिमिट है वो उसकी बड़े वाले ब्रैकेट पर लग जाएगी अनंत से r। ठीक है, इसका समाकलन ये टर्म होगी। ठीक है, इस टर्म की जो वैल्यू है इसकी ये वाली होगी, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे आगे। तो सोल्व क्या करेंगे, देखो माइनस के 2 और प्लस 1, तो प्लस 1 है, -2 है तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर प्लस -2 प्लस 1 है तो यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा, और ये हमारी ब्रैकेट की पावर लगी हुई है। ठीक है, ब्रैकेट पे लिमिट हमने पहले से ही लगा रखी है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं इसी क्रम में। तो क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो कितना बच गया ये, एक्स की पावर -1 अपॉन माइनस का 1। ठीक है, और ये अनंत से r दूरी, कितनी होगी, अनंत से r दूरी होगी। अब ये जो वैल्यू है ये वाली, तो जो ब्रैकेट पे हमारी ये जो लिमिट लगी हुई है अनंत से r, इन दोनों को यहाँ पर रख लेंगे। पहला r रखेंगे x की जगह और फिर अनंत को रखेंगे x की जगह। ठीक है ना, फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे आगे। तो देखो किस प्रकार से करते हैं आगे और सोल्व, थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, आप इसको नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये वैल्यू चल रही है हमारी, इससे देखेंगे हम। तो ये W इज इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो x की पावर -1 है तो इसको नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। ब्रैकेट में कितनी लिमिट लगी हुई है, अनंत से r। हमने इसको लिया। अब नीचे वाला जो माइनस है, ये माइनस देखो इसको काट देगा यहाँ से, इस माइनस को, ये माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यही हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 1 अपॉन एक्स की ब्रैकेट में लिमिट हो गई अनंत से r। अब पहले x की जगह r रखेंगे फिर अनंत रखेंगे। तो W इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन एक्स की जगह क्या रखना, हमें r रखना है, माइनस, जब इसको रखते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो -1 अपॉन एक्स की क्या रखना, हमें अनंत रखना है। ठीक है, ये बाहर की जो ब्रैकेट पे लिमिट थी वो खत्म। अब क्या करना है हमें, इस क्यू नोट को तो इधर ले आओ, W अपॉन क्यू नोट। ठीक है, इधर जो बचा वो क्या बचा, क्यू बचा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर देखो ये कितना है, 1 अपॉन r, और -1 अपॉन अनंत। तो अनंत की जो मान होता है वो कितना होता है, 1 अपॉन 0। 0 पर पहुंच जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 खत्म, 0 किसी में से भी घटा दो तो वही वैल्यू बचती है जिसमें से 0 घटाते हैं। तो कितना बचेगा, 1 अपॉन r बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये जो क्यू है वो इसके साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन r। ठीक है, Q अपॉन r। W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r। ठीक है, ये मान आ गया। अब देखो यहाँ पर W अपॉन क्यू है, ये आपने पढ़ा है।
हमने कल ही पढ़ाया था। तो कल पढ़ाया था वैद्युत विभव के बारे में, तो हम लिख देंगे परंतु वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है W/Q0। ठीक है, यही तो होता है ना। तो इसको हम यहाँ रख देंगे, तो हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। यही क्या है, वैद्युत। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत विभव। किसके कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, ये वैद्युत विभव है। अब यहाँ पर K की बात है, इस K को और देख लेते हैं। तो पहले भी बताया है, पहला आर्टिकल आया था कि K का जो मान है वो निर्वात अथवा वायु में 1 होता है। ठीक है, K का जो मान है वो कितना होता है, निर्वात अथवा वायु में 1 अथवा वायु में K इक्वल टू 1। K का मान कितना होता है, 1 होता है। तब वैद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। ये इसका सूत्र होता है वैद्युत विभव का किसी एक बिंदु आवेश के कारण। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप ये आर्टिकल आपके समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और अपने दोस्तों से भी और खुद भी अपने रिश्तेदारों से भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लें। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उस पर उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा। जब वाइट वो दिखने लगेगा, उसके पास में बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को भी आप क्लिक कर देना। बेल आइकन को दबाने से आपके पास मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे, जितनी भी वीडियो मैं आगे नेक्स्ट बनाता रहूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों,